अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पूरे दुनिया में घूम के सेमिनार कर रहे हैं, तो मैं पूछूं आपसे क्या ये राजनीति है? ये विशुद्ध हिंदू विरोध है। हमारे गर्दन पे तलवार या तो नेस्त नाबूद करो या बाकी सबको भी अधिकार दो। सुना कि पूरे भारत से करीब 400 जिलों से 1500 से ज्यादा संतों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही। और मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में संतों की उपस्थिति में विशेष रूप से एक कार्यक्रम की विशेषता अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों से संतों की संख्या इस बार बहुत अधिक रही। ये 3 दिन के कार्यक्रम के फलस्वरूप जो कई लोग कहते हैं ये संत केवल एक ही पार्टी के लिए काम करते हैं, एक ही पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो इस बार हमने सोचा कि इस संत के लिए तो सब समान है, कोई अपना पराया नहीं है। महाराज जी, पहले दिन आपने कहा था कि इसका संस्कृति संसद का राजनीतिक से वो नहीं है, पर अब राजनीतिक दलों को परखने की बात करें, इस पे आप क्या कहेंगे? यह लोकतांत्रिक देश है, राजनीति से लेना देना हमारा एकदम नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि राजनीति और सत्ता हमें प्रभावित नहीं करती है। कानून का शासन होगा, कानून कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट में बैठे लोग, विधायिका में बैठे लोग बनाएंगे। और लोग कैसे चुने जाएं, ये एक भारतीय नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि नहीं कि व्यक्ति योग्य। और दूसरी कि हमारा राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन हिंदुओं को गाली देना किस राजनीति का हिस्सा है? जब सनातन धर्मावलंबी और हिंदुओं को गाली दी जाएगी, उनका अपमान किया जाएगा। हमने यह तो नहीं कहा कि फला राजनीतिक दल के समर्थन में जाओ, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने 9 सूत्रीय एजेंडे पे ये बात कही है कि भारत के सभी राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं वो हमारे मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि भारत के सनातन धर्मावलंबी जनता को हमें वोट कहाँ देना है यह निर्णय लेने में वो स्पष्ट हो सके। नहीं, पहले दिन के प्रेस वार्ता में आपने कहा था कि संस्कृति संसद का राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? नहीं, अभी तो आपके प्रेस वार्ता में ये दिया गया है कि राजनीतिक दलों को परखने के लिए संस्कृति संसद का किया है। हमारे मुद्दे तय हैं। सनातन हिंदू धर्म के लिए संस्कृति संसद है, सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं के लिए संस्कृति संसद है। हम राजनीति तो तब होती कि जब हम एक राजनीतिक दल के किसी के पक्ष में बोलते, खड़े होते, या हम अपने मंच पर राजनीतिक दल के नेताओं को महिमा मंडित करते, ये राजनीति होती। राजनीति ये नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक नेता, मैं कहूँ कि डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पूरे दुनिया में घूम के सेमिनार कर रहे हैं, तो मैं पूछूं आपसे क्या ये राजनीति है? ये विशुद्ध हिंदू विरोध है। हमारे गर्दन पे तलवार रखोगे? अच्छा, सनातन कहा जाता है सबके लिए एक है, पर आप वक्फ बोर्ड 1995 को निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को ही ज़मीन दी जाए, मुसलमानों और बाकी धर्मों को नहीं दिया जाए? हमें एक बात बताओ, वक्फ किया किसने? वक्फ माने होता है दान। वक्फ किया किसने? वक्फ बोर्ड को मिली कैसे? हिंदुस्तान में रेल और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और ये गई कैसे? वक्फ बोर्ड के कानून कहते हैं कि आप अपील नहीं कर सकते, आपको मुसलमान वकील करना पड़ेगा। उस बोर्ड में जज, कौन सा न्याय है भाई कि जज मुसलमान, वकील मुसलमान, और तुम्हारा घर लिखवा लिया जाए? तो अगर वक्फ में चढ़ गया और गजट में चला गया तो तुम उस कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते, तुम्हारी सुनवाई नहीं हो सकती। ये भारत के किस नैसर्गिक कानून का पालन है? इसलिए या तो निरस्त हो या इतना ही अधिकार हिंदू समाज को भी मिले। महाराज जी, अपना परिचय दीजिएगा। यहाँ जो 5 संस्थाओं द्वारा ये संस्कृति संगम का कार्यक्रम रखा है, उसमें मुख्य संस्था अखिल भारतीय संत समिति है, और मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जगत गुरु अविचल देवाचार्य, गुजरात से। संस्कृति संसद
संस्कृति संसद होने वाला था और पहले दिन प्रेस वार्ता था, तो उसमें कहा गया था कि इस संस्कृति संसद का राजनीतिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, पर अभी के प्रेस वार्ता में राजनीतिक दलों को परखने की बात की जा रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें राजनीतिकता से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे संत राष्ट्र की चिंता करते हैं, धर्म की चिंता करते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की चिंता करते हैं। तो आज का संत अब केवल माला लेके मठ में बैठा नहीं है। और हाँ, हम बैठेंगे जब पूरे देश में एक सुलह बनेगा, शांति बनेगी, लेकिन ये राजनीति के कारण ही, राज सत्ताओं के कारण ही जो हिंदू समाज का अहित हुआ है, देश की एकता अखंडता को विध्वंस करने तक की नौबत आ गई है, तो ऐसी स्थिति में संत चुप नहीं बैठ सकते और ये कार्य सत्ता के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए हमने कोई किसी एक पार्टी का समर्थन अपना जाहिर नहीं किया है। हमने ऐसी घोषणा नहीं की कि हम भारतीय जनता पार्टी को या ये फर्म को सहयोग देंगे। हमने कहा है कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये 9 मुद्दों की जो बातें हैं, जिसमें हमारे संविधान में बहुत सी विसंगतियां हैं, उसको दूर करके सबको एक समान अधिकार देने की आप घोषणा करो। उसके बाद आर्थिक विकास, गरीबी नाबूदी, बेरोजगार जो भी हो ले लीजिए, लेकिन ये पहले पर रहना चाहिए और जो रखेगा उसको हमारा आशीर्वाद मिलेगा। आपके 9 सूत्रीय मांग में लव जिहाद का भी जिक्र है, तो लव जिहाद में अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करके आता है तो क्या आप उसे स्वीकारेंगे? हमने कह दिया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, धर्मांतरण के लिए सबको परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे मुसलमान हिंदू बने या हिंदू मुसलमान बने, सबके लिए एक ही कानून है। हमें ऐसा तो कहा नहीं है कि भाई ये धर्मांतरण का कानून जो है केवल अन्य लोगों के लिए हो, हिंदू के लिए नहीं हो, ऐसा तो हमने कहा नहीं है और ऐसा है भी नहीं। सनातन सबको एक मानता है और आप वक्फ बोर्ड 1995 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को ही ज़मीन मिले और बाकी धर्मों को नाम ले? इस पर आप क्या? हमने नहीं कहा है। आपने निरस्त करने की मांग की है, बराबर समझिए, आपने निरस्त करने की मांग की। समझिए, ये मुद्दा को बराबर पढ़िए आप। उसमें लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिया है या तो नेस्त नाबूद करो या बाकी सबको भी अधिकार दो। हमने ऐसा कहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा बोर्ड ही निस्तर नाबूद हो? मैंने कहा ना कि सबको नहीं, तो सबके बोर्ड बनाओ, हमको भी अधिकार दो ना, एक को क्यों? शिक्षा के बारे में भी हमने कहा, केवल मद्रासों। तो आपका कहना है कि मतलब अभी सिर्फ सरकार मुस्लिमों को अधिकार दे रही है, आपको नहीं दे रही? बिल्कुल, जितने का इसमें जो भी मुद्दे हैं उसमें आप अभ्यास करिए कि केवल वोट बैंक को बरकरार करने के लिए उन्होंने ये सारे कानून बनाए। पर अभी मौजूदा सरकार तो सनातन और हिंदुओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन काफ़ी कुछ बाकी भी है। मतलब अभी सनातन के लिए मौजूदा सरकार करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी होना है। बहुत कुछ बाकी है, उसको भी हम कह रहे हैं कि आप भी अपने एजेंडा में ये बातें समाओ। अभी हमारे साथ थे संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की 9 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी बोलना नागवारा समझा। अभी हम मौजूद है रुद्राक्ष के कट्टर में, जहां 3 दिवसीय संस्कृति संसद का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन संतों ने 9 सूत्रीय मांग जो है अगले 2024 चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए रखी है, जिसमें लव जिहाद, 1995 वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग को सर्वोपरि रखा गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।